गेम ऑफ थ्रोन, वाइकिंग और स्ट्रेंजर थिंग्स से ज्यादा खतरनाक। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। बेल्डविन, प्रोफेसर और विजय सालगावकर से ज्यादा होशियार। अगर कोई मरने से खौफजदा है तो गर्दनों में तोक डालकर गुलामी कबूल कर ले। हम बात करते हैं अलेक्जेंडर की, हम बात करते हैं नेपोलियन की, हम बात करते हैं रोमन्स की, मगर ये किसी से कम नहीं है। You are the most dangerous man on this earth. तुर्की का पहला फ्रीडम फाइटर, सऊद का सरदार आला। हो गया अर्तुरुल अर्तुगरुल गाजी। ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया, जिसने 600 सालों तक राज किया पूरे मिडल ईस्ट में। यूरोप वालों का, इजिप्ट वालों का, सऊदी वालों का भागना मुश्किल हो गया। यहाँ का सरदार आला मैं हूँ, यहाँ का निजाम भी मैं हूँ और अदालत भी। जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से ये लोग फैल रहे थे। तुर्की जो देश है वहां पे एक सीरियल आती है अर्तुगरुल गाजी। रिलीज करने से पहले लगभग 20 देशों ने इसको बैन कर दिया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको देखने के बाद आपकी जाती जिंदगी में फर्क आ जाता है, आपका नजरिया बदल जाता है और लगभग आपकी जिंदगी बदल जाती है। और ये सीरियल वही काम कर रही थी। ये अर्तुगरुल जो था, ये बड़ा होशियार था। ये जानता था अगर जिंदा रहना है तो मारना पड़ेगा। और उस टाइम में मंगोल और अंग्रेज तुर्की को अपने बाप का घर समझ रहे थे। उस वक्त तुर्की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। राजा पे किसी को भरोसा ही नहीं था। तुर्की का सुल्तान अलाउद्दीन, ये व्यक्ति बहुत अच्छा था और बहुत ताकतवर भी था, लेकिन अंग्रेज और मंगोलों के सामने कमजोर पड़ रहा था। उस वक्त मंगोल बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने पूरे अनातोलिया में तबाही मचा दी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। लगा दिया अपना झंडा ये बोल के कि आज से ये इलाका हमारा है। अब अंग्रेज सब सोच रहे थे मंगोलों को कैसे हराया जाए। इतने में ही अर्तुगरुल उठा और इसने धो दिया मंगोलों को। और यहाँ रुका नहीं, बाद में इसने अंग्रेजों को भी मार दिया। ले तू भी ले, कोई मंगोल नहीं, कोई अंग्रेज नहीं, हमारा है तुर्की। अब मंगोल भड़क गए कि भाई कौन है ये गए अलाउद्दीन के पास, कौन है ये। अलाउद्दीन ने कहा हमको क्या पता कौन है। इतने में अंग्रेज आगे बड़ी जोर के मुक्के मार के गए, कौन है ये। जब डिटेल निकाली तो पता चला ये काई कबीले में रहने वाला छोटा मोटा गुंडा है अर्तुगरुल। इतने में मंगोल आग बबूला हो गए। ये भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे ने हमें धो दिया। अब मंगोल सब उठे और ऑर्डर दिया अपने लोगों को, सुनो रे बात सुनो, काई कबीले जाओ और वहां का कुत्ता भी जिंदा मत छोड़ना, हाँ कुत्तों को भी मारना। अब जैसे ये बात अर्तुगरुल तक पहुंची, इसने कहा ऐसा है क्या, रुक तो दिखाते। अब जितने भी मंगोल काई कबीले जा रहे थे वो रास्ते में आराम करने रुके थे। यहाँ पे एक छोटी सी चीज को एक बहुत बड़ा एडवांटेज बना लिया अर्तुगरुल ने। मंगोलों के लिए जगह नई थी, एक नया इलाका था, वो लोग तुर्की से वाकिफ नहीं थे, वहां के रास्ते उन्हें नहीं पता थे। मगर अर्तुगरुल बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि वो यहीं पे पैदा हुआ है, यहीं पे बड़ा हुआ है। तो इसने क्या किया ना, रास्ते में अपने आदमियों को छोड़ दिया, क्योंकि जानता था किसी न किसी से तो ये रास्ता पूछेंगे। और अपने आदमियों को सिखा दिया था कि असली रास्ता मत दिखाना। अर्तुगरुल दिमाग से बहुत तेज था, दूरंदेशी बहुत अच्छी थी उसकी, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता था। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मंगोलों ने रास्ता पूछा और इसी के आदमियों से पूछा, इसके आदमियों ने गलत रास्ता दिखा दिया। अब मंगोल सब चले गए गलत रास्ते पर और वहां था एक जंगल जहां पहले से ही जाल बिछा हुआ था। अब मंगोल सब बैल बुद्धि उस जाल में बड़ी आसानी से फंस गए और अर्तुगरुल ने उनको उल्टा लटका के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। और स्मार्टनेस देखो, अंग्रेजों के कपड़े पहन के मारा, सबको मारा, एक को जिंदा छोड़ दिया और उसको कहा कि जाओ बता दो चंगेज खान को कि ये सिर्फ सलेबियों का है, हम अंग्रेजों का है, मंगोलों का नहीं है। अब अंग्रेजों के कपड़े पहन के मारा है तो कोई भी होशियार आदमी भी धोखा खा सकता है कि भाई ये मारने वाला कौन है। मंगोलों को ये पता नहीं था कि अर्तुगरुल ने मारा है, उनको तो ये लग रहा था अंग्रेजों ने हमें धो दिया है। अब ये बात पहुंच गई उगदाई खान के पास, चंगेज खान का बेटा। अब मंगोल पहले से ही भड़के हुए थे। अब उगदाई उठा और इसने मार दिया अंग्रेजों को। अब अंग्रेज सब गए इसके पास, काहे मारा रे, हमारा तुम्हारा क्या दुश्मन। अब मंगोलों ने कहा भाई पहले तो तुमने मारा। अब
अब अंग्रेज सब का प्रूफ दिखाओ, हमने तो तुम्हें कभी कहीं मारा ही नहीं है। अब मंगोल बोलने से पहले सोचते नहीं थे क्या बोलना है, किसे बोलना है, कैसे बोलना है। वो बोलने से पहले कभी कुछ सोचते नहीं थे। अब इन्होंने कह दिया हाँ मारा है, जो हो सकता है वो कर लो। अब अंग्रेज सब गुस्सिया गए, बड़ी चोर के मारा है, बदला तो लेना बनता है। अब इस मौके का फायदा उठाया अर्तुगरुल ने। ये गया अंग्रेजों के पास, देखो तुम्हारा दुश्मन मंगोल, मेरा भी दुश्मन मंगोल, अभी अभी इसने तुमको धोया है, हम दोनों मिलके इसको धो देते हैं। अब अंग्रेजों ने पूछा तुम हमारे क्या काम आओगे, तुम हमसे कहीं को दोस्ती करना चाहते हो, तुमने भी हमें मारा है। अब इसने कहा देखो मेरे पास मंगोलों की बहुत सारी राज की बातें हैं जो किसी को बताई नहीं जा सकती, वो उनकी कमजोरी है। अभी अभी इसने तुमको धोया है तो बदला तो लेना बनता ही है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मिलके मारेंगे। अर्तुगरुल स्मार्टनेस के साथ साथ वॉरियर भी बहुत डेंजरस था। ये जानता था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसने मंगोलों को और अंग्रेजों को आपस में लड़वा दिया, ये बोल के कि जितना मारना तुम मार लो, जो बच जाएगा उसे मैं मार दूंगा। सोचो आज से 1200-1300 साल पहले की बात है। उस वक्त ये आदमी अपने दुश्मनों के साथ पॉलिटिक्स खेल रहा था। हम आज भी नहीं खेल पाते। एक बार ये हलफ गया था वहाँ के राजा से जमीन मांगने अपने कबीले के लिए। ये बेसिकली पहले के टाइम की प्रॉब्लम होती थी कि अगर आप कबीले में रहते हो तो आपको हर 1 साल 2 साल में अपनी लोकेशन बदलनी पड़ेगी। अब अर्तुगरुल गया हलफ, भैया जमीन दे दो। अब जितने भी बड़े राजा महाराजा होते हैं उनके पास कबीले वाले जमीन मांगने आते ही रहते हैं और आमतौर पे वो हाँ बोली देते हैं क्योंकि उसमें राजा का फायदा होता है। मगर हलफ का राजा अल अजीज बैल बुद्धि, इसने ना बोल दिया, नहीं देंगे। अब इसने पूछा क्यों, तो बोले अरे हमारी मर्जी, हमारी जमीन है, नहीं देंगे तुमको, गरीब जमीन चाहिए, जाओ। उस समय अर्तुगरुल का नाम पूरे अनातोलिया में गूंज रहा कि ये शांत बैठने वालों में से नहीं है। ये जैसे ही फ्री होगा अपना नया दुश्मन ढूंढता है। ये तबाही मचाने वाले बच्चों में गिना जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो किसी की बात नहीं सुनता था। कोई भी बड़ा राजा हो, कोई भी बड़ा महाराजा हो, कितना भी बड़ा सलाहकार हो, वो किसी की बात नहीं सुनता था। वो वही करता था जो उसकी खोपड़ी में चलता था। जिस वजह से सारे राजा महाराजा अर्तुगरुल से दूरी रखते थे कि भाई इसको दूर रखो, हाँ ये किसी की बात नहीं सुनता, ये पागल आदमी है, इसकी वजह से कोई हमें ना पेल दे। अब अल अजीज ने तो मना कर दिया, भाई नहीं देंगे जमीन, भागो यहाँ से। जब ये वापस आ रहा था ना तो इसको रास्ते में एक झरना दिखा जो बहुत खूबसूरत था। और ध्यान से देखने पर पता चला झरना नहीं, यहाँ का पूरा मौसम, ये इलाका बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसका नाम था सोहत। अब ये जमीन सल्जुक सल्तनत में आती थी, सुल्तान अलाउद्दीन की जमीन थी जिसकी हमने पहले वीडियो में बात की है। वहाँ पे अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा किला था कारा जैसा, जो सोहत को कंट्रोल करता था पूरी तरह से। अब अर्तुगरुल को ये जमीन पसंद आ गई, देखो भाई कुछ भी हो जाए मेरे को तो ये जमीन चाहिए अपने कबीले के लिए। अब अर्तुगरुल के आदमियों ने कहा ठीक है सरदार, मार देते हैं इस कारा जैसा किले को। मगर अर्तुगरुल गया सुल्तान के पास, अलाउद्दीन। देखिए सुल्तान, सोहत की जो जमीन है वहाँ पे कारा जैसा अंग्रेजों का कब्जा है, वहाँ के लोग अंग्रेजों के हिसाब से रहते हैं, वहाँ का टैक्स भी अंग्रेजों को जाता है, तो क्यों ना हम इस कारा जैसा किले की ईंट से ईंट बजाते, इससे फायदा तो हमें ही होगा। अब सुल्तान अलाउद्दीन उस समय वॉर के लिए तैयार नहीं थे और ये बात अर्तुगरुल बहुत अच्छे से जानता था कि अभी सल्तनत को पैसों की सख्त जरूरत। सुल्तान ने कह दिया देखो मैं जंग वंग नहीं करने वाला, मारा मारी से मैंने दूरी बना दी है, मैं जंग नहीं करने वाला। अर्तुगरुल ने कहा देखो आपको जंग नहीं करनी है, आपके लिए मैं लड़ लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि एक बार इनको हराने के बाद ये वापस दोबारा आएंगे। अब सुल्तान ने कहा क्या किया जाए, बोले एक तरीका है, सोहत का जो इलाका है आप मुझे दे दो, मैं इनको हरा देता हूँ, यहाँ पे मैं रहूंगा अपने जंगजुओं के साथ, अपने कबीले वालों के साथ, यहाँ का टैक्स मैं आपको दूंगा, हमारे 2-3 हजार लोग आपको मिलेंगे और सबसे बड़ी बात मैं भी आपके लिए कभी ना कभी तैयार रहूंगा और आपको अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी। अब अलाउद्दीन ने कहा ठीक है भाई, मरता क्या ना करता, जाओ जो करना है करो। अब ऐसे में 2 फायदे हो गए, अर्तुगरुल को जमीन भी मिल गई और उसको एक नया दुश्मन भी मिल गया। आगे चल के इसने कारा जैसार का किला भी जीत लिया। खैर वैसे इसकी और भी बहुत सारी स्टोरी है, आप सब तो रिकवर नहीं कर सकते एक छोटे से वीडियो में। आगे चल के इसका जो बेटा था ना, उसके नाम से ऑटोमन एम्पायर का नाम पड़ा है सल्तनत उस्मानिया, जिसने 600 सालों तक राज किया था पूरी धरती में, मिडिल ईस्ट में, सॉरी धरती पे तो नहीं, मिडिल ईस्ट में, धरती में तो राज मंगोलों का था। खैर वैसे अगर आपको अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखनी है, वेब सीरीज सीरियल जो भी कह लो, तो ये YouTube पे अवेलेबल, आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। लगभग 5 सीजन है इसके और YouTube पे ही अवेलेबल है, हिंदी डब में, उर्दू है लेकिन हिंदी और उर्दू एक ही होता है। खैर वैसे आज के लिए बस उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।